नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, कल हम लोगों ने जो है वो सूफ़ी आंदोलन और सूफ़ी संतों को देखा और उनसे जुड़ी प्रमुख बातों के बारे में चर्चा की। आज जो हमारा विषय होगा वो होगा भक्ति आंदोलन। देखिए, भक्ति आंदोलन जो है वो बेसिकली नयनार और आलवार संत जो थे 7वीं 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में, उसकी शुरुआत, भक्ति की शुरुआत जो है वहाँ से मानी जाती। लेकिन मध्यकाल में हम आके देखते हैं कि एक फिर उभार होता है और फिर भक्ति जो है कैसे दक्षिण से बढ़ती हुई महाराष्ट्र होती हुई वो उत्तर भारत में आती है, उसका अपना एक विकास क्रम है। तो खैर वो मान लीजिए मेंस का टॉपिक है। यहाँ पे हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारी चीज़ों को देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं, और मैंने यहाँ बहुत सारे ऐसी चीज़ों को ले रखा है जो सीधे सीधे आपसे एग्ज़ाम में पूछी गई। तो आइए हम उसको देखते हैं। तो देखिए, जो भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख संत थे वो थे शंकराचार्य, और हम सभी जानते हैं कि इनका जन्म जो है वो केरल में कलादी नामक एक स्थान था, वहाँ पे हुआ था, और 7 वर्ष के ही उम्र में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। और इनकी जो उपाधि थी वो परमहंस की थी, और इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता था। प्रच्छन्न बौद्ध इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बौद्ध मत के या बौद्ध सिद्धांत के कुछ बातों का विरोध करते थे, इसके अलावा उसकी कुछ सिद्धांतों को मानते भी थे। तो इसलिए इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है कि आप कुछ चीज़ें मान रहे हैं और कुछ चीज़ें नहीं मान रहे। इसके बाद देखिए, इन्होंने जो उस समय कार्य किया, उस समय हिंदू धर्म धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूर्व मध्यकाल में हिंदू धर्म पतनोन्मुख अवस्था की तरफ था, और इनका बड़ा प्रयास रहा हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए। और इस समय देखिए कि भारत सरकार द्वारा शंकराचार्य को लेकर एक विशेष कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में। तो इन्होंने सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए और उनमें एक आध्यात्मिक भावना का विकास करने के लिए भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की, ताकि धार्मिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सभी लोग एक दूसरे से जुड़ सकें। तो देखिए, वो 4 प्रमुख मठ कौन कौन से थे। तो उत्तर में इन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की, बद्रीनाथ और केदारनाथ में। उसके बाद दक्षिण में इन्होंने श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, जो कि मैसूर में पड़ता है, कर्नाटक में। उसके बाद इन्होंने पश्चिम में शारदा मठ की स्थापना की, जो कि द्वारका में स्थित है, गुजरात में। और इन्होंने पूरब में गोवर्धन मठ की स्थापना की, जो कि पुरी, उड़ीसा के पुरी में स्थापित है। तो इन्होंने इन 4 मठों के द्वारा जो है लोगों को आध्यात्मिक रूप से एकजुट किया, और इन्होंने जो दर्शन या सिद्धांत दिया उसे अद्वैतवाद कहा जाता है। अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, यानी जो दो न हो, केवल एक हो। ये ब्रह्म और जीव को अलग अलग नहीं मान के एक मानते हैं, बस अज्ञान के वजह से वो मानते हैं कि नहीं, वो भेद है। तो इसके बाद देखिए, जो शंकराचार्य थे उनका जो दर्शन था वो थोड़ा क्लिष्ट था, सामान्य आम जन के लिए वो समझ से परे था। तो उनके दर्शन को सर्वजन सुलभ कराने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए फिर रामानुजाचार्य आते हैं, और उन्होंने इनके दर्शन को थोड़ा सा संशोधित किया। और रामानुजाचार्य का प्रयास रहता है कि किस तरह से, शंकराचार्य कहते हैं कि बिना ज्ञान के जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, लेकिन रामानुजाचार्य कहते हैं कि नहीं, ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञान की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत क्या, ज्ञान की ज़रूरत है, लेकिन ज्ञान के अलावा भक्ति के माध्यम से भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इन्होंने इनके दर्शन में भक्तिवाद को जोड़ दिया, और भक्तिवाद को जोड़ने के बाद उसका मत, जो रामानुजाचार्य का मत था, वो विशिष्टाद्वैतवाद कहलाया। इसीलिए कि अद्वैतवाद में एक वैशिष्ट या विशिष्टता का सिद्धांत इन्होंने दिया, इसलिए विशिष्टाद्वैतवाद कहा। और रामानुजाचार्य का जो प्रारंभिक नाम था, देखिए, वो लक्ष्मण था। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया और पूछा भी जा सकता है, सिंगल इस तरह से एक क्वेश्चन देखें, तो इसलिए ये ज़रूरी है। अब देखिए, जो अगले हमारे संत हैं, भक्ति संत, वो नाथ संप्रदाय के भक्ति संत हैं। और नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ द्वारा की गई थी, और इसका केंद्र जो था वो पेशावर था। लेकिन आगे 11वीं शताब्दी में देखिए, इसमें बाबा गोरखनाथ का प्रवेश होता है, और उनके द्वारा इस संप्रदाय को काफ़ी प्रचलित किया जाता है। और आज हम देखते हैं कि जो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जनपद है, और गोरक्षनाथ का जो पीठ है या मंदिर है, जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़े हुए हैं, अभी वर्तमान पीठाधीश्वर वही हैं। तो ये वही नाथ संप्रदाय है। और इस नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इन लोगों ने जाति पाति का विरोध किया और महिलाओं को भी स्थान दिया भक्ति में।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, एक तरह से समझिए एक सामाजिक सुधार आंदोलन भी था, और इनका प्रभाव दक्षिण में भी चल के विभिन्न भक्ति विचारधाराओं पे आपको देखने को मिलेगा। और अब देखिए अगले जो हमारे संत आते हैं वो निम्बकाचार्य हैं, और इनका जो सिद्धांत है वो भेदाभेदवाद कहलाता है, और इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ मैंने बहुत मोटी मोटी बातों को ही लिया है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। मेरा उद्देश्य ही यही है कि आपको कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम वाली बातें दी जाए, ताकि आपको आसानी हो एग्ज़ाम में, और जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो आपको लगे कि नहीं आपने जो पढ़ा है वो बहुत आसानी से आप इसको कर पा रहे हैं। फिर देखिए जो अगले हमारे संत आते हैं भक्ति संत, वो है माधवाचार्य। इनका जो सिद्धांत था वो स्पष्ट द्वैतवाद कहलाता था, और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके बाद जो अगले प्रमुख संत आते हैं वो हैं देखिए रामानंद, और ये काफ़ी प्रसिद्ध संत थे भक्ति आंदोलन के, और ये पहले संत थे जिन्होंने अपना उपदेश हिंदी में दिया था। तो यही आपसे प्रश्न बन सकता है कि कौन से ऐसे भक्ति संत थे जिन्होंने पहली बार हिंदी में अपना उपदेश दिया। तो ये रामानंद थे, और रामानंद का जो जन्म है वो प्रयाग में हुआ था। इनका कार्यक्षेत्र जो था वो काशी था, और इन्होंने जाति भेद को न मानते हुए विभिन्न जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया, और इनके शिष्यों में धन्ना जाट थे, और उसके बाद कबीर जुलाहा थे, सेन नाई थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इनके भक्त बने, और इन्होंने पहली बार महिलाओं को जो है अपना शिष्य बनाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि किस भक्ति संत ने सर्वप्रथम महिलाओं को अपना शिष्य बनाया, तो आपको याद रखना है रामानंद ने। अब इसके बाद देखिए जो हमारे अगले संत आते हैं वो हैं वल्लभाचार्य, और इनकी उपाधि जो रहती है वो जगत गुरु की रहती है। वल्लभाचार्य का जन्म जो है वो काशी में होता है, और इनकी मृत्यु भी काशी में होती है। ये रहने वाले बेसिकली तेलंगाना के थे, और जो कृष्णदेव राय रहता है विजयनगर साम्राज्य का महान शासक, उसके दरबार में भी ये रहते हैं, और जगत गुरु की उपाधि भी उसी से प्राप्त हुई रहती है इनको। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है, और इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। और हम सभी जानते हैं कि जो हिंदी साहित्य के कवि रहते हैं सूरदास, उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। हिंदी जिन्होंने पढ़ रखी होगी ये बहुत ही सामान्य है उनके लिए। फिर जो हमारे अगले संत हैं वो हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु देखिए बंगाल में पैदा होते हैं, बंगाल के नदिया में इनका जन्म होता है, और इनका प्रारंभिक नाम निमाई पंडित रहता है। और ये देखिए पूछा गया है निमाई पंडित इनका नाम, इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है। और इन्होंने संकीर्तन प्रणाली का विकास किया, और इनके संकीर्तन प्रणाली के विकास द्वारा, और इसके साथ साथ इन्होंने संकीर्तन प्रणाली के अलावा हिंदू और मुसलमान दोनों को अपना शिष्य इन्होंने बनाया। और आप ये समझिए कि ये जितना हिंदुओं में लोकप्रिय थे उतना मुसलमानों में भी लोकप्रिय थे, तो काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। और इन्होंने जो है वैष्णव भक्ति को बहुत फेमस किया, और इन्होंने जो है मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की, और इनका जो सिद्धांत है वो अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। ये देखिए इस तरह के जो इनके सिद्धांत और मत हैं मैंने आगे लिख रखा है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो वो सीधे सीधे परीक्षा में जो है मिलान करने के लिए हमें दे दिए जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। फिर देखिए जो अगले संत हैं हमारे वो हैं शंकरदेव। शंकरदेव का जो क्षेत्र रहता है वो असम रहता है, और इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है ना। ये भी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के ही संत रहते हैं, और इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। और आप आज देखते हैं कि असम में जो वैष्णववाद का प्रभाव है उसमें जो प्रमुख भूमिका थी वो शंकरदेव की ही मानी जाती है, और संकीर्तन का एक रूप होता है वहाँ पे, इन्होंने उसका विकास किया था असम में। फिर जो हमारे अगले भक्ति संत हैं वो है कबीर। कबीर की जो प्रसिद्ध रचना है वो बीजक है, और ये सिकंदर लोदी के समकालीन रहते हैं। कबीर का जन्म जो है बनारस में हुआ रहता है, और इनका पालन पोषण जो है एक जुलाहा दंपत्ति द्वारा किया जाता है। ये अनपढ़ रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी जो रचनाएं रहती हैं वो बहुत ही तीक्ष्ण होती हैं और समाज पर तीखा व्यंग करती हैं, इसलिए कबीर जो है एक बहुत ही तीव्र सुधारक माने जाते हैं भक्ति काल के। फिर इसके बाद जो अगले संत हैं हमारे वो हैं मलूकदास। इनका जन्म इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है कड़ा, वहाँ पे हुआ था। फिर अगले संत हैं दादू दयाल, और इनका जो क्षेत्र था वो राजस्थान था, और इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, एक तरह की संज्ञा है कि किसे राजस्थान का कबीर कहा जाता था, तो आपको याद रखना है दादू को कहा जाता। और इन्होंने निपख संप्रदाय की स्थापना की,
और इनका जो सत्संग था वो अलख दरीबा कहलाता था। देखिए आप ये भी याद रखिए, क्योंकि ये भी पूछा गया है, टीचिंग वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है, हो सकता है इसलिए जो है यूजीसी में पूछा गया है, इसलिए हो सकता है कि ये आपसे कभी स्टेट पीएससी या फिर वनडे एग्ज़ाम या यूपीएससी में पूछ लिया जाए। और जो बच्चे सीयूईटी पीजी हिस्ट्री देना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उनसे इसको सीधे पूछा जा सकता है, तो वो भी इस चीज़ को याद रखें। फिर देखिए जो भक्ति साहित्य है, भक्ति आंदोलन है, उस महाराष्ट्र क्षेत्र में भी क्षेत्रीय स्वरूप में अपने उभरती है, और इसका जो केंद्र रहता है वो रहता है पंढरपुर, और इनके जो देवता रहते हैं वो विठोबा रहते हैं। ये एक स्थानीय देवता हैं जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और ये संप्रदाय दो भागों में विभाजित था जो महाराष्ट्र की भक्ति थी। एक कहते थे वारकरी और एक था घरकरी या ढरकरी संप्रदाय। अब इनके प्रमुख संतों को देख लेते हैं। देखिए इनके जो सबसे प्रमुख संत हैं वो संत ज्ञानेश्वर हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि यहाँ जो मैंने संतों का क्रम लिखा है वो एक तरह से क्रोनोलॉजिकल आर्डर में है, इसलिए आपको इनको भी याद रखना है, क्योंकि इनको भी क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जो संत ज्ञानेश्वर थे इन्हें मराठी साहित्य का जनक कहा जाता है, आपको ये याद रखना है। फिर जो दूसरे संत आते हैं वो हैं नामदेव, और नामदेव जो है महाराष्ट्र भक्ति के वो संत रहते हैं जिनके ऊपर इस्लाम का प्रभाव माना जाता है, तो आपको ये याद रखना है। फिर जो अगले संत होते हैं भक्ति आंदोलन के महाराष्ट्र भक्ति के, वो है एकनाथ। एकनाथ को जो है महाराष्ट्र का तुलसी कहा जाता था, तो ये आपको याद रखना है। इस तरह के जो, और इनका क्रम देखिए ये है, सबसे पहले ज्ञानेश्वर आएंगे, फिर नामदेव, फिर एकनाथ, फिर तुकाराम, फिर रामदास, तो आपको ये क्रम भी याद रखना है। फिर अगले संत जो हैं वो तुकाराम रहते हैं, इन्हें महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है, और महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन में सर्वोच्च प्रतिपादक या सबसे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावी संत अगर कोई रहता है तो वो आपके तुकाराम रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर जो अगले महाराष्ट्र धर्म के संत हैं वो रामदास हैं, या समर्थ रामदास हम कहते हैं इनको, और इनका वास्तविक नाम नारायण सूर्य जी पंत रहता है, और ये शिवाजी के जो है नैतिक गुरु रहते हैं, और शिवाजी इनके आश्रम में अपने मृत्यु से पहले 1 महीने तक विश्राम करते हैं आके, और इनकी जो प्रमुख रचना है वो 10 बोध थी, तो इनके ऊपर जो है शिवाजी का बहुत प्रभाव माना जाता है, और कहा जाता है कि इनके प्रभाव में ही आकर शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की थी। और आप ये समझिए कि मराठा साम्राज्य की स्थापना में इन भक्ति संतों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इन लोगों ने जाति पाति का विरोध किया उस क्षेत्र में, और जो मराठवाड़ा का क्षेत्र था वहाँ के लोगों को एक धर्म के रूप में यूनाइट किया, एक भाषा दी इन लोगों ने मराठी, और एक धर्म इन लोगों ने महाराष्ट्र धर्म दिया। और आज भी देखिए कि पूरा जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वो बहुत यूनाइट माना जाता है इस मामले में। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी हैं कि कैसे सीधे एग्जाम में आपसे कूट में पूछा जाता है। एक तरफ आपको संत दे दिया जाएगा, एक तरफ आप उनके जो है सिद्धांत दे दिए जाते हैं, तो आप यहाँ सीधे एक बार ऐसे देख लीजिए एग्ज़ाम के फॉर्म में, तो शायद आपको कुछ अच्छा लगे। जो शंकराचार्य उनका सिद्धांत अद्वैतवाद रहता है, रामानुजाचार्य का सिद्धांत विशिष्टाद्वैत, निम्बकाचार्य का सिद्धांत द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य का सिद्धांत शुद्धाद्वैत, और चैतन्य का सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेद। ये जो है इनके प्रमुख सिद्धांत हैं जो आपसे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं मिलान करने के। तो मुझे लगता है कि जो भक्ति आंदोलन का मुख्य भाग था वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें एक छोटा सा वीडियो बनेगा, वो सिख धर्म पे बनेगा, और सिख धर्म पे वीडियो मैं आपको इसलिए दूंगा क्योंकि सिख धर्म से अक्सर 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और महत्वपूर्ण है थोड़ा सा जानना सिख धर्म का इतिहास भी। और जब वो हमारा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग मुग़ल काल में प्रवेश कर जाएंगे। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।